खरगोश का एक जोड़ा जंगल के बीचों बीच रहा करता था। उन्हें हमेशा अपने खाने के लिए बहुत दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती थी। एक दिन खरगोश ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतना ज्यादा भाग भाग कर जाते हैं, बहुत कम गाजर खा पाते हैं और लौटते हुए हाथों में तो कुछ रख नहीं पाते। जब तक घर लौटते हैं भूख फिर लगाती है, कोई और उपाय निकालना होगा। आप ठीक कहते हो जी, सालों से हम यही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पास के जंगल में थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी है हमारी, क्यों ना हम वहाँ पर गाजर उगानी शुरू कर दें। हमारी पसंद का भोजन हम खुद उगाएंगे। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है, कल से ही काम पर लग जाते हैं। खरगोश का जोड़ा दिन रात मेहनत करता है, अपनी बेकार पुरानी पड़ी हुई जमीन पर इतनी मेहनत करता है कि बहुत जल्द वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गाजर लग जाती हैं। अब उन्हें रोज दूर दूर तक सफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, मेहनत का फल वैसे ही मीठा होता है। और ये गाजरें, आहा, खाते ही आराम आ गया, मजा आ गया घर की गाजरें खाकर। आज तो मैंने इतनी सारी गाजरें तोड़ ली हैं खेतों से कि कल गाजर का हलवा बनाऊंगी और पूरे जंगल को खिलाऊंगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। खरगोश का जोड़ा इतना खुश था कि हर किसी को अपने खेतों के बारे में बताता, उन्हें गाजर खिलाता और उन्हें भी प्रसन्न कर देता। लेकिन एक दिन जब दोनों अपने खेतों में पहुंचे तो देखा कि आसपास के जंगल के कुछ खरगोश उन्हीं के खेत में आकर अपना भोजन तलाश कर रहे हैं। हाय राम, ये क्या, सारी मेहनत मैं करूं और खा जाए ये लोग, ये तो बहुत गलत बात है। तभी साथ खड़ा चूहा खरगोश से कहता है, अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो यही करते थे सालों से, दूर दूर तक जाकर लोगों के खेतों से चुरा चुरा कर खाते थे, उनकी मेहनत खाकर घर लौट आते थे। आज तुम्हारी मेहनत कोई खा रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। चूहे की ये बात सुनकर खरगोश को अपनी गलती तो समझ में आ गई, लेकिन अब उसे एक उपाय चाहिए था। अरे बस बस ठीक है, मैं मान गया, लेकिन आप ये बताओ इस मुसीबत से निजात कैसे पाएं? तभी उसका दोस्त चूहा उसे एक उपाय बताता है। बहुत आसान है, मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का खरगोश बना देता हूँ। उसे इस खेत के बीचों बीच रख दो, आसपास भी रख दो। मिट्टी के खरगोश को देखकर लोगों को लगेगा कि तुम इस खेत के मालिक हो और वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब दोनों के दोनों खरगोश चूहे के साथ मिलकर बहुत सारे मिट्टी के खरगोश बनाते हैं और खेतों के चारों तरफ रख देते हैं। अब उनके खेत की तरफ किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती और वे बड़े मजे से अपनी खेती करते हैं और अपना भोजन जमाते हैं। इसीलिए कहते हैं, समझदारी के साथ हर मुसीबत का हल मिल जाता है। बरसातों के दिन थे, कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें, इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ, क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें। मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है, इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा, जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं। कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है। वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है। क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं, ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं और सुबह होते ही पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है।